नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल घाटी में बर्फबारी। प्रदेश में कल से मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में मौसम ने फिर करवट बदली है। अटल टनल रोहतांग सहित ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी दर्ज की गई है। घाटी के ऊंचाई वाले भागों ने फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी को प्रशासन ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों को हिदायत दी है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें। केवल आपातकालीन स्थिति में ही यात्रा करें। बर्फबारी से अटल टनल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद है। आपात स्थिति में ही टनल से वाहनों की आवाजाही हो रही है। बर्फबारी से घाटी में ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों के कई भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मैदानी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। 22 फरवरी से सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। 25 फरवरी को फिर बारिश बर्फबारी की संभावना है। 17 मार्च को पेश होगा हिमाचल की सुक्खू सरकार का पहला बजट अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली वर्तमान कांग्रेस सरकार का पहला वार्षिक बजट 17 मार्च को पेश होगा, जबकि 29 मार्च को पारित होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल को इसका समापन होगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने 14 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद राजभवन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल की सत्र बुलाने की अनुमति के बाद अब इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भी सत्र की बैठकों की अस्थायी रूपरेखा जारी कर दी है। 68 दिन में 118 करोड़ रुपए की चपत। 4 लेन शुरू होने से होगा नुकसान, फिर भी ट्रक ऑपरेटर तैयार। सीमेंट विवाद भले ही सुलझ गया है, लेकिन 68 दिन में बिलासपुर के ट्रक ऑपरेटरों को करीब 68 करोड़ और दालाघाट के ऑपरेटरों को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार को भी करोड़ों की चपत लगी है। किरतपुर नेरचौक 4 लेन शुरू होने पर लगभग 30 किलोमीटर दूरी घटेगी और इसके माल भाड़े का नुकसान भी ऑपरेटरों को होगा। इसके बावजूद वह ट्रक चलाने को तैयार है। विवाद को सुलझाने के लिए ट्रक ऑपरेटरों ने पैदल मार्च और रोड रैलियां भी निकाली। बरमाना में अनिश्चितकालीन धरना भी किया। दालाघाट में 3000 करीब ट्रक सभाओं में पंजीकृत हैं। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने आधे की टिकटों की दरें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ऐतिहासिक धरोहर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास और पूर्ववर्ती वाइस रीगल लॉज में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित टिकट दरों में कटौती की गई है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कोरोना काल की समाप्ति के बाद म्यूजियम एरिया के टिकट में जो बढ़ोतरी की थी उसकी समीक्षा करने के बाद भारतीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए टिकट की दरों में कमी करने का निर्णय किया है। इसे आधा कर दिया गया है। एनआईटी हमीरपुर में भरे जाएंगे 111 पद, जानी आवेदन की अंतिम तिथि। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के करीब 111 खाली पद भरे जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इसमें आचार्य के 26 पद, सह आचार्य के 20 पद, सह आचार्य लेवल 10 के 39 पद, सह आचार्य लेवल 11 के 6 पद और सह आचार्य लेवल 12 के 17 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा कुल सचिव, उप कुल सचिव और अधिशासी अभियंता सिविल के एक पद भरे जाने हैं। एनआईटी प्रशासन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से 1000 रुपए शुल्क समेत 10 मार्च 2023 तक आवेदन मांगे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है। दर्दनाक हादसा। बस की चपेट में आने से पोते की मौत, दादी गंभीर हालत में पीजीआई रेफर। जिला मुख्यालय धर्मशाला में एचआरटीसी वर्कशॉप के समीप बस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि उसकी दादी घायल हो गई है। मृतक बच्चे की पहचान विनोद वर्मा पुत्र राजकुमार, जबकि घायल महिला प्रेमबाई वर्मा पत्नी ब्रह्मरमन वर्मा निवासी छत्तीसगढ़ के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को प्रवासी महिला अपने पोते को गोद में उठाए हुए वहां से जा रही थी। इस दौरान एचआरटीसी वर्कशॉप में बस पार्क करते समय बस चालक की तरफ आकर टायर महिला की टांग पर चढ़ गया। हादसे में जहां महिला की टांग टूट गई, वहीं गोद में उठाए बच्चे की पीठ पर भी खरोंच आई। हादसे के बाद घायलों को जोनल अस्पताल धर्मशाला लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें टीएमसी रेफर कर दिया गया, जहां बच्चे की मौत हो गई है, जबकि उसकी दादी को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। हिमाचल 1500 रुपए के लिए महिलाओं की पात्रता ग्राम सभा की बैठक में होगी तय।
हिमाचल प्रदेश में 10.53 लाख महिलाओं को हर माह 1500 रुपए लेने से पहले एक और औपचारिकता से गुजरना पड़ेगा। ग्राम सभा की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ही महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। स्वास्थ्य, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व सब कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि स्कीम के पात्र महिलाओं की पात्रता ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक में होगी। यदि कोई अपात्र होगी तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं का अहम रोल है। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग में तैयार होगी मशरूम, पर्यावरण के लिए भी नहीं होगा खतरा, ट्रायल सफल। मशरूम अब स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी करेगी। खूब अनुसंधान निदेशालय ने प्लास्टिक बैग की जगह बायोडिग्रेडेबल बैग में मशरूम तैयार करेगा। निदेशालय के विशेषज्ञों ने इसका सफल ट्रायल किया है। वहीं अब दूसरी फसल को तैयार करने पर काम शुरू कर दिया गया है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग का प्रयोग सिर्फ 3 माह तक ही होगा। इसके बाद इसे आम कूड़े की तरह फेंक भी सकेंगे। हिमाचल में बनी कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह सहित 16 दवाओं के सैंपल फेल, स्टॉक हटाने के आदेश। हिमाचल प्रदेश में बनी 16 समेत देश भर की 45 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक की ओर से जनवरी माह में कुल 1348 दवाओं के सैंपल देश भर से लिए गए थे, जिसमें 1281 सैंपल पाए हुए हैं, जबकि 67 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, नालागढ़, ऊना और जिला सिरमौर के काला अम्ब से सैंपल भरे गए थे, जिनमें 16 दवाओं के सैंपल फिर से फेल हो गए हैं। 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी का संकट खत्म, सड़कों पर फिर दौड़ेंगे ट्रक। प्लांट बंद होने से 20,000 परिवार प्रभावित हुए और करीब 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट बना था। अब 68 दिन बाद एक बार फिर ट्रक सड़कों पर चलना शुरू हो जाएंगे। हजारों कामगार और छोटे कारोबारी अपने काम पर लौटेंगे। फैक्ट्रियां बंद होने से ट्रक चालक बाहरी राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। अब फैक्ट्री शुरू होने से उनकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। साथ ही मैकेनिक और ढाबे पर काम करने वालों का काम भी पटरी पर लौटेगा। हालांकि जो नुकसान लोगों को हुआ है उसे पूरा करने में काफी समय लगेगा।